मसीह जीवन में एक छोटा सा प्रार्थना जो मेरे प्यो हृदय के गहराई से की गई है, वह हमारे जीवन में बड़ी आशीषों को और बड़े आश्चर्य अचंभे कार्य प्रकट करता है। हालेलुया। याद रखना मेरे प्यो, मसीह जीवन में मेरे प्यो छोटा सा भी प्रार्थना जो आपके हृदय के गहराई से निकलता है, वही प्रार्थना मेरे प्यो आपके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष को और आपके जीवन में बड़ी से बड़ी चमत्कार को क्या करती है, वह प्रकट करती है। हालेलुया। मेरे प्यो, मैं आपको मेरे प्यो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जैसा भी हो मेरे प्यो, आप प्रभु से प्रार्थना करें। एक छोटा सा प्रार्थना मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पूरे लाइफ को बदल सकता है। एक छोटा सा प्रार्थना आपके जीवन को चेंज कर सकता है। एक छोटा सा प्रार्थना मेरे प्यो आपको बड़े से बड़े दुर्घटना से आपको बचा सकता है। प्रार्थना जब मेरे प्यो आप अपने बिजनेस कर रहे हो और आप उसमें घाटा में चल रहे हो या आपके बिजनेस मेरे प्यो बंद होने के दौर में है, एक छोटा सा प्रार्थना आपके बिजनेस को फिर से परमेश्वर खड़ा कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्यो हो सकता है मेरे प्यो जॉब में जा रहे हैं और आपका काम आपके बॉस को पसंद आ रहा हो मेरे प्यो, और आपको आपके बॉस आपको जॉब से निकालने वाला हो, लेकिन मेरे प्यो एक छोटा सा प्रार्थना मेरे प्यो आपके बॉस के जीवन को बदल सकता है और आपके जॉब को आपके हाथ से जाते हुए से ये क्या कर सकता है, बचा सकता है। हालेलुया। मेरे प्यो एक छोटा सा प्रार्थना। हालेलुया। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरे प्यो एक छोटा सा प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि मेरे प्यो हम बाइबल को जब पढ़ते हैं, हम बाइबल को जब रीडिंग करते हैं, तो मेरे प्यो हम ऐसे अनेक प्रभु के दासों को पाते हैं जो मेरे प्यो एक छोटा से प्रार्थना किया और उसके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य करते हैं। हालेलुया। उनके जीवन को, उनके परिवार को क्या कर दिया, परमेश्वर ने बदल करके रख दिया। हालेलुया। मेरे प्यो एक छोटा सा प्रार्थना। हालेलुया। और मैं आज मेरे प्यो उन प्रभु के दासों से मेरे प्यो आपको मैं बताना चाहता हूँ, उन प्रभु के दासों को बताना चाहता हूँ जो एक छोटा सा शब्द बोला, एक छोटा सा प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके जीवन को क्या कर दिया, हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे प्यो हालेलुया, सबसे पहले मेरे प्यो मैं सिमसोन के विषय में बताऊँ। हालेलुया। मेरे प्यो सिमसोन ने एक छोटा सा प्रार्थना किया और मेरे प्यो उसने अपने विरोधी से मेरे प्यो उसने पलटा लिया। हालेलुया। क्या लिया, पलटा लिया। एक छोटा सा प्रार्थना किया। मेरे प्यो आपको मैं सिमसोन के पहले जीवन को मैं बताना चाहता हूँ, उसके जीवनी को मैं बताना चाहता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे प्यो एक छोटा सा प्रार्थना से मेरे प्यो कैसे मेरे प्यो ये सिमसोन ने मेरे प्यो क्या किया, मेरे प्यो उसने अपने विरोधी से मेरे प्यो पलटा लिया। हालेलुया। मेरे प्यो आप सब जानते हैं कि सिमसोन मेरे प्यो एक महाबली था। हालेलुया। सिमसोन में मेरे प्यो आसनित मेरे प्यो शक्ति था, उसके पास बल था, उसके पास सामर्थ था। हालेलुया। क्योंकि जब बाइबल को आप पढ़ते हो तो ये सिमसोन अपने माँ के गर्भ से ही मेरे प्यो परमेश्वर ने उस पर चित लगाया था और उसे नाजिल करके उसे ठहराया था, और परमेश्वर ने मेरे प्यो सिमसोन के माँ को मेरे प्यो साफ बोला था कि तू अपने बेटे इस सिमसोन के सिर पर छुरी न चलाना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये सिमसोन को मैं वो बल दूंगा, मैं वो सामर्थ दूंगा, मैं इसे वो ताकत दूंगा कि ये अपने लोगों को फिलिस्तीनियों के हाथों से क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया। और मेरे प्यो परमेश्वर ने मेरे प्यो सिमसोन को मेरे प्यो ऐसी ही बल और शक्ति और सामर्थ्य दिया, और उसके माँ ने मेरे प्यो उसके सिर पर छुरी नहीं चलाया, और मेरे प्यो उसको परमेश्वर ने बल चलाया। और मेरे प्यो उस बल के कारण मेरे प्यो कोई भी सिमसोन के सामने टिक नहीं सकता था। चाहे आप उसे जंजीर में बांधो, चाहे आप बड़े से बड़े मोटे रस्सी में बांधो, मेरे प्यो उसे कोई भी बांध नहीं सकता था। वे मेरे प्यो एक धागे के समान उसे क्या करता था, उसे तोड़ देता था। हालेलुया। मेरे प्यो ऐसा परमेश्वर ने मेरे प्यो सिमसोन को सामर्थ्य दिया था, बल दिया था, जिसके कारण ये मेरे प्यो सिमसोन अपने लोगों को क्या करता था, फिलिस्तीनियों के हाथों से रक्षा करता था।
हालेलुया। और यही मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिलिस्तीनियां मेरे जो लोग थे मेरे प्रियो, वो ये सिमसोन के लोगों पर मेरे प्रियो आक्रमण नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि सिमसोन मेरे प्रियो एक चट्टान के समान मेरे प्रियो क्या होता था, फिलिस्तीनियों के सामने खड़ा हो जाता था। मेरे प्रियो वे बड़ा बलशाली था, वे लोगों को, हजारों लोगों को वे मारता। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यही बात को फिलिस्तीनियों ने सोचने लगा कि ये सिमसोन के पास ऐसा क्या है, इसके पास ऐसा कहाँ ताकत है कि ये क्या करता है, बड़े से बड़े जंजीर को, बड़े से बड़े रस्सी को ये क्या करता है, ये धागा के समान तोड़ देता है और हम लोगों को ये क्या करता है, मारता है। हम इनके पास जीत नहीं पा रहे हैं, इस सिमसोन के पास हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने क्या किया पता है, एक षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र क्या रचा पता है कि मैं क्यों इस सिमसोन के ताकत के विषय में क्या करने के लिए, जानने के लिए। हालेलुया। कि इसके अंदर में इतनी ताकत कहां से आती है, इसके ताकत की राज क्या है। मेरे क्यों इसको जानने के लिए मेरे क्यों एक दलीला नाम की एक लड़की को क्या कर दिया, मेरे क्यों सिमसोन के पास। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो ये दलीला के प्रेम में पड़ करके सिमसोन मेरे प्रियो अपने ताकत के राज को क्या करता है, बता। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको भी बताना चाहता हूं, मैं आपको भी मैं बोलना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो आप याद रख लेना मेरे प्रियो, सिमसोन ने मेरे प्रियो गलती कर दिया, अपने राज को बता करके उसने बोल दिया कि जितना मेरे अंदर में ताकत है, ये ताकत कहां से आती है, मेरे क्यों परमेश्वर ने मुझे नाज़िल करके ठहराया हुआ है और मेरा ताकत मेरे बाल में। हालेलुया। किसमें है? बाल में है। अगर कोई मुझे मेरे बाल को काट दे या मेरे सिर पर छुरा चला दे, मुझे मुंडन कर दे, तो मैं एक सामान्य मनुष्य के समान हो जाऊं। हालेलुया। मेरे क्यों उस दलीला के प्रेम में उसके चक्कर में पड़ करके मेरे को वो अपने बता देता है। और एक दिन क्या होता है पता है कि दलीला के गोद में ये बेचारा ये सिमसोन मेरे को बढ़िया से सो जाता है और ये फिलिस्तीनियों को बुला करके मेरे को उसके सिर के बाल को मेरे को काट देता है और उसके सिर पर छुरा चढ़ा देता है। हालेलुया। तब मेरे को ये सिमसोन जो इतना बलशाली था, जो इतना सामर्थ्य, इतना ताकत था, सिमसोन को बाल करने के बाद मेरे प्रियो वे साधारण मनुष्य के समान हो गया और फिलिस्तीनियों ने मेरे प्रियो क्या किया पता है, मेरे प्रियो इसे पकड़ करके अपने राज्य में ले गए और इसका मेरे प्रियो इसे मारा और पीटा। और मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो लोहे के राड को मेरे प्रियो गर्म करके मेरे प्रियो इसके दोनों हाथों को क्या कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो एक समय यही फिलिस्तीनियां मेरे प्रियो ये सिमसोन के सामने आने से कर दिया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कई बार मेरे प्रियो शैतान हमारे भी जीवन में यही काम करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो याद रखना, अगर आपके अंदर में भी अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आपके अंदर में भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, आपके अंदर में भी मेरे प्रियो कई वरदान आपके जीवन में पाया जाता है, तो मेरे प्रियो शैतान भी आपके इस वरदानों को, आपके सामर्थ्य को छीनने के लिए मेरे प्रियो ऐसे ही क्या करता है, षड्यंत्र करता है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको पवित्र आत्मा मिला है, जो आपको वरदान मिला है, मेरे प्रियो इसे कभी मत खोना। हालेलुया। किसी के प्रेम में पड़ करके कभी मत खोना, मेरे को व्यभिचार करके मत खोना। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो अगर जवान भाई है, अगर जवान बहन है, तो मेरे प्रियो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा की सामर्थ्य दिया है, जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, उसको खोने के बजाय तुम क्या कर देना मेरे प्रियो, किसी के प्रेम में पड़ने के बजाय, किसी के व्यभिचार में पड़ने के बजाय मेरे प्रियो आप सीधा आप क्या कर लेना, विवाह कर देना। हालेलुया। मेरे प्रियो आप कभी भी मेरे प्रियो ऐसा चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो मेरे प्रियो पवित्र आत्मा को आप शोकित करते हो और परमेश्वर को शोकित करते हो, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर में से। हालेलुया। फिर आप क्या होते हो पता है, एक सामान्य मनुष्य बन जाते। हालेलुया। और सामान्य मनुष्य कैसे सामान्य पता है? हालेलुया। एक समय आपके मेरे प्रियो सामर्थ्य निकलता था, आप बातें करते थे, आप प्रार्थना करते थे, आप किसी के लिए विनती करते
थे, लोग चंगे हो जाते थे, लेकिन मेरे प्यो जब पाप में पड़ जाते हो तो मेरे प्यो वो सामर्थ्य दूर हो जाता है। फिर उसके बाद आपके कितना भी प्रार्थना करो कोई भी सामर्थ्य, आप असामान्य बन जाते हो, आप लोगों के नजर में मेरे प्यो आप गिरने लगते हो। हालेलुया मेरे प्यो, इसलिए कभी भी व्यभिचार में आप मत पड़ना है। लेकिन मेरे प्यो आपको पता है ये सिमसोन की मेरे प्यो क्या हुआ, प्रेम में पड़ने के कारण इसको कीमत क्या चुकाना पड़ा पता है मेरे प्यो, उस परिस्थितियों ने मेरे प्यो सिमसोन के और मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सिमसोन को मेरे प्यो 2 खंबे में मेरे प्यो उसके आंखों को बांध करके मेरे प्यो एक बड़े मेरे प्यो नाच गाना का प्रोग्राम रखा, कौन फलिस्तीनियों ने आनंद मनाया कि हमने जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु सिमसोन था, जिसके आगे कोई टिक नहीं पाता था, आज जिसे हमने पकड़ लिया है, आज हम उसके आंखों को और आज ये कुछ नहीं कर सकता मेरे प्यो, इसलिए एक बड़ा आनंद मनाता था मेरे प्यो। परिस्थिति लोग और प्रभु बड़े आनंद मना रहा था और मेरे प्यो उनके मेरे प्यो आनंद को मेरे प्यो जो सिमसोन के ऊपर मेरे प्यो उन लोग मेरे प्यो गलत टिप्पणी कर रहे थे, मेरे प्यो गलत मेरे प्यो उसके विषय में बुरी बातें कह रहे थे, मेरे प्यो ये सुन करके मेरे प्यो क्या हुआ पता है, सिमसोन का हृदय और उसके आत्मा तो वो सिमसोन सोचने लगा कि हाँ ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है, कि मैं कैसे ताकत मेरे प्रभु ने दिया था, मुझे ऐसा सामर्थ्य दिया था कि कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता था, कोई भी मुझे बांध नहीं सकता था, और आज मैं इस संजन में आज मैं जकड़ा गया और आज इन लोगों ने मेरे आंख को खोल दिया। लेकिन मेरे प्यो ये क्या करता है पता है, मेरे प्यो ये कहता है कि वो जानता है कि मेरा परमेश्वर बड़ा दयालु है, मेरा परमेश्वर बड़ा अनुग्रहकारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसने क्या कहा सोचा है पता है कि मैं अपने इस आंख का बदला मैं लेना चाहता हूँ। मेरे प्यो ये सिमसोन मेरे प्यो अपने शत्रु से मेरे प्यो बदला लेने के लिए, मेरे प्यो उसको पलटा देने के लिए मेरे प्यो ये सोचने लगा, ये विचार करने लगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिमसोन करे तो क्या करे, क्योंकि इसके पास ताकत नहीं है कि वो जंजीर को तोड़ करके इन लोगों को समाप्त कर दे। लेकिन मेरे इसने अपने परमेश्वर के दूर और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे ये सिमसोन एक साधारण मनुष्य हो गया था, लेकिन मेरे इसने अपने हृदय के गहराई से मेरे आप याद रखना, मैं वो प्रार्थना की बात कर रहा हूँ मेरे जो हृदय से रहता है, मैं उस प्रार्थना की बात कर रहा हूँ जब आप प्रार्थना करते हो आपके आंसू निकलता है। हालेलुया उस प्रार्थना, क्योंकि मेरे प्यो आप सोच सकते हो जब ये सिमसोन को बांधा था, इसके आंख को खोल दिया था, मेरे प्यो ये कैसा इसके हृदय था। हालेलुया उस वेदनाओं से, उस हृदय के गहराई से, उस आंसुओं के साथ यीशु को परमेश्वर यहोवा को पुकारा और उसे कहा कि हे परमेश्वर तू मुझे बल दे दे कि मैं अपना फल कर सकूं। मेरे प्यो अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ कर देखिए मेरे प्यो कैसे मेरे प्यो सिमसोन ने प्रार्थना किया। न्याय के पुस्तक उसके मेरे प्यो 16 अध्याय और उसके 28 अध्याय को पढ़िए। न्याय के पुस्तक उसके 16 अध्याय और उसके मेरे प्यो 28 अध्याय को पढ़िए। पढ़िए जल्दी से। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ने, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं परिस्थितियों से अपनी दोनों आंखें का एक ही पलटा लूं। हालेलुया बिल्कुल क्या कहता है, हे प्रभु तू मुझे सुधि दे, एक बार तू अपने सामर्थ्य दे कि मैं अपने आंखों का क्या कर सकूं, इन परिस्थितियों से मैं पलटा नहीं सकता। हालेलुया और परमेश्वर ने इस छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया। कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू एक बार मेरा क्या कर सुधी ले और तू मुझे बल दे ताकि मैं अपनी इन आंखों का पलटा इन लोगों से, इन परिस्थितियों से मैं दे सकूं। बस इतना मेरे प्यो आप सोच करके देखो कि इतना आपको बोलने में कितना मिनट लगेगा, कितना सेकंड लगेगा, कितना छोटा सा प्रार्थना मेरे प्यो इसके आगे सिमसोन ने परमेश्वर के पास और परमेश्वर मेरे प्यो इसके हृदय के गहराई, इसके आंसुओं को, इसके ऊपर जो परिस्थितियों ने मेरे प्यो जो काम किया तो उसके आंखों को खोल करके मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने मेरे प्यो
जब सिमसोन ने जब परमेश्वर को पुकारा, मेरे प्रियो सिमसोन को देख करके मेरे प्रियो परमेश्वर का हृदय भी वसील गया और परमेश्वर ने मेरे प्रियो सिमसोन के प्रार्थना को सुना और उसे क्या कर दिया, और बल दे दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो छत में जो छत था वो 2 खंभों पर टिका हुआ था, और उस छत में मेरे प्रियो हजारों परिस्थितियों मेरे प्रियो वहां पर थे और वहां पर आनंद मना रहे थे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर का बल मेरे प्रियो उसके शरीर में मेरे प्रियो महसूस होने लगा, मेरे प्रियो उसने कहा मेरे प्रियो कि अब मैं इस परिस्थितियों को नहीं छोड़ूंगा, और मेरे प्रियो अपने दोनों हाथों से उस भारी भरकम मेरे प्रियो खंभा को मेरे प्रियो एक ऐसे लकड़ी कुछ गड़ा हुआ है ऐसी समान मेरे प्रियो अपने बल से मेरे प्रियो उस दोनों खंभा को क्या कर दिया, झीक लिया, और मेरे प्रियो उसे क्या कर दिया, तोड़ दिया। और जैसे मेरे प्रियो वो खंभा टूटा, मेरे प्रियो वो पूरा छत मेरे प्रियो वो परस्तियों के ऊपर और ये सिमसोन के ऊपर भी मेरे प्रियो वो क्या हो गया, गिर गया, और उस छत के तले मेरे प्रियो क्या हो गया, पूरे परिस्थितियां मेरे प्रियो उस छत में दब करके वे मारे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर कोई भी शत्रु मेरे प्रियो आपके जीवन में अगर ऐसा करता है, हालेलुया, और आप मेरे को अपने सामर्थ्य को, आप अपने आशीष को, आप अपने छुटकारा को मेरे को अगर खो चुके हो, तो मेरे को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने आंसू अपने हृदय के गहराई के साथ उस खुदावंद से क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। उस खुदावंद को पुकारो, उससे कहो कि हे प्रभु, देख शैतान ने आज मेरे जीवन को कहां से कहां कर दिया है, आज पिता मुझे शैतान से आज मुझे क्या करना है, मुझे पलटा लेना है, खुदा एक बार तो मुझे चंगा कर दे। हालेलुया। मैं परमेश्वर आपको इस चीज का हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक छोटा से प्रार्थना से मेरे को बड़ा आश्चर्य करना क्या करता है। हालेलुया। लेकिन याद रखना, ये मत सोचना छोटा से प्रार्थना, कौन सा हृदय और आंसुओं से टूटा हुआ हृदय से जो प्रार्थना होता है मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो प्रार्थना आपके जीवन में बड़े से बड़े आश्चर्य प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया मेरे प्रियो, मैं एक जक्काई के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया मेरे प्रियो, ये जक्काई मेरे प्रियो आप सब जानते हैं कि मेरे प्रियो ये जक्काई क्या करने वाला था, ये चुंगी लेने वाला था। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो ये मेरे प्रियो क्या करता था, टैक्स वसूलने का काम करता था, और जितने लोगों के पास ये जाता मेरे प्रियो, वो टैक्स का जितना दाम था मेरे प्रियो उससे अधिक क्या करता था, ये क्या करता था, छीन लेता था, और लोगों का मेरे प्रियो बहुत पैसा वे क्या करता था, टैक्स के रूप में वसूला करता। लेकिन एक दिन इसे यीशु को देखने का इच्छा हुआ, और मेरे प्रियो ये नाटा होने के कारण, भीड़ होने के कारण मेरे प्रियो यीशु को देख नहीं पा रहा था, तो ये गुलर के पेड़ में चढ़ गया, और गुलर के पेड़ में चढ़ करके मेरे प्रियो इसने क्या कहा पता है, एक गुलर के पेड़ में चढ़ कर यीशु को देख रहा था, और यीशु इस जगह में पहुंचा और कहा कि हे जक्काई, तू झट से नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में जाकर के मैं भोजन करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो क्या हुआ बेटियों, जब आपको पता है जब यीशु मसीह जक्काई के घर में जा रहा था, और मेरे प्रियो जब यीशु मसीह मेरे प्रियो जक्काई के घर में खाना के लिए बैठा था, मेरे प्रियो और लोग क्या बोल रहे थे, मेरे प्रियो आपने बाइबल पढ़ा लूकर के सुसमाचार को, तो आप जानते हैं कि मेरे प्रियो जब जक्काई के घर में मेरे प्रियो ये यीशु मसीह क्या कर रहा था, मेरे प्रियो भोजन कर रहा था, तो लोग ये प्रार्थना किया प्रभु के सामने, जैसे ही खड़ा होकर के मेरे प्रियो उसने यह विनती किया, मेरे प्रियो परमेश्वर ने कहा कि आज इस घर में क्या आया है, वो हालेलुया।